यस, मैं चाहती हूँ मैम। गुड सोनल। इवनिंग एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग जर्नी ऑफ मैजिक। और आज क्या करने जा रहे हैं? हम अपने सपनों को हकीकत में परिवर्तित करने जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई सपने देखे हैं और आज वो दिन आ गया है कि हम उसको हकीकत में परिवर्तित करें। ओके, अच्छा, कितने लोगों ने अपने सपनों की लिस्ट बना ली है? हाँ जी, से यस और नो? यस यस, मैम। यस, यस बना लिए। बना ली है। गुड गुड। तो आज हम और सब अभी उसमें ऐड करना भी शुरू है, जैसे यस कुछ याद यस आता है। यस, कीप ऑन एडिंग। और जो जो पूरे होते जा रहे हैं उन पे थैंक यू लिख करके क्रॉस कर दीजिए। अरे वाह, कह दीजिए अरे वाह, मेरा सपना पूरा हो गया। खुशी से कहिए, चाहत से कहिए, दिल से कहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। क्या हम में से कोई ऐसा है यहाँ जिसको ये क्लैरिटी नहीं हो रही है कि उसको क्या चाहिए? तो पहले हम उसको डील कर लेते हैं। हाँ जी, बताइए। कोई ऐसा यहाँ पे जिसको ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए? यस, सो सबने लिखे हैं क्योंकि आज हम उन्हीं पे वर्क करने वाले। यस, लास्ट संडे हमारा सेशन था मैनिफेस्टेशन पे। उसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी हर इच्छा को अपने सामने लाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। वो 3 चीजें थी: आस, बिलीव, रिसीव। सो आस्क, क्या चाहिए मेरे को? ओके, चलिए कोई बताएंगे, कोई एक जना बताइए उसे क्या क्या चाहिए, सो दैट हम एग्जाम्पल से ही आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, कोई अपनी एक डिजायर बता दीजिए, कोई भी है। हाँ जी, यस, कोई भी, आप में से कोई भी अपनी एक डिजायर शेयर कीजिए। यस, मैम बताइए। मुझे पीस ऑफ माइंड और गुड हेल्थ, गुड रिलेशन, ये यस, सब चाहिए। हाँ जी। अबंडेंस ऑफ लव, हम्म गुड हेल्थ, गुड रिलेशन हम्म एंड पीस ऑफ माइंड, हम्म ये सब चाहिए। ओके, देखिए इनका ड्रीम है, इन्हें अबंडेंस ऑफ लव, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, ये इनकी आस्क है। आपको क्या लगता है ये आस्क का हमारी कंप्लीट आस्क है? यस, नहीं मैडम, हर एक की अपनी इंडिविजुअल है। हाँ जी। जैसे हर एक की अपनी इंडिविजुअल चीजें हैं, बट हम्म आई वांट टू, मेरी जो आस है, आई वांट टू लिव लाइक यू, डू समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेडीज, दिस इज माई फीलिंग। ओके ओके, देखिए पहले तो हम अपनी आस्क को वेल डिफाइंड करेंगे। वेल डिफाइंड आस्क, क्योंकि जितना मेन्यू स्पष्ट जाएगा यूनिवर्स के पास, एग्जैक्टली। वैसा ही वो कुक होकर के आएगा। हाँ, तो मैम हाँ जी, बताइए। मैंने लिखा है मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन बीएमआई के अनुसार यानी 50 से 55 किलो के बीच में ही रहता है। ब्यूटीफुल। अभी ज्यादा। हाँ, आपने कहा था मेन्यू क्लियर होना चाहिए, क्या यस, इंग्रेडिएंट्स। मैं इसीलिए आपसे पूछना, इसीलिए तो मैंने कहा कोई एक जना अपना एक बताइए उसने डिजायर कैसे लिखी है, ताकि बाकी लोगों को उससे गाइडेंस मिल जाए। ओके, तो देखिए अगर मुझे वेट चाहिए, कितना वेट चाहिए मैं लिख दूं। मुझे फिजिक कैसी चाहिए, अपनी पूरी फिजिक लिख दूं। मुझे हैप्पीनेस किस किस रिलेशन में कैसी चाहिए, हैप्पीनेस कितना कितना लव चाहिए मुझे, कितना कोई व्यक्ति मेरे साथ समय बिताए, उस सारा का सारा आपको लिखना है। आपका अपने सोलमेट के साथ कैसा रिलेशनशिप हो, आपका अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप हो, उसको डिफाइन कीजिए।
आपका अपने मित्रों के साथ कैसा रिलेशनशिप हो, आप 2 बार वीक में आउटिंग जाना चाहते हैं, 4 बार अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, आप अपने फैमिली के साथ कितने साल में कितने ट्रिप लेना चाहते हैं, सब पूरा वेल डिफाइन कीजिए अपनी डिजायर। अपनी हेल्थ के केस में अच्छी हेल्थ को डिफाइन कीजिए, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, हेल्दी बॉडी, हर सिस्टम डिफाइन कीजिए कि आपको कैसा चाहिए। परफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, परफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने हार्ट बीट नॉर्मल के लिए लिखिए, अपने बीपी नॉर्मल के लिए लिखिए, अपने जो भी आपके पैरामीटर्स हैं शुगर के, डायबिटीज के, उन सब नॉर्मल पैरामीटर्स को इंडिकेट कर दीजिए जो एक परफेक्ट हेल्थ के लिए चाहिए। और आप अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो उसको भी वेल डिफाइन कीजिए, पूरा वेल डिफाइन। कैसी नौकरी चाहिए आपको, कितने समय की चाहिए, सिटिंग जॉब चाहिए या आपको ट्रेवल वाली जॉब चाहिए, आपका आपके सीनियर, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कितने आवर्स की जॉब चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, कौन कौन से मार्क्स आपको रिक्वायर्ड। तो आस्क मेरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन साइंटिफिक टेक्निक टू गेट व्हाट यू वांट। ये साइंटिफिक टेक्निक है कि मुझे क्या चाहिए, और इसके अंदर एक सीक्रेट लगता है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, फील और बिलीव। जो ये आपसे कह रही हूँ लिखने के लिए, आप इसको तभी अट्रैक्ट करेंगे जब आप इसके बारे में सोचेंगे। आपने कहा मुझे लव चाहिए, लव किससे चाहिए, सोचिए किससे, कितना कितना लव चाहिए आपको। ऑल्दो लव को मेजर नहीं कर सकते, बट कितने घंटे आप उसके साथ बिताना चाहते हैं, कैसी बातें करना चाहते हैं उसके साथ, कैसे रिलेशनशिप चाहिए आपको। आपको अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे सब बात शेयर करें, आपको आके सब बात बताएं। लिखिए इस चीज को, ओके। तो यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आप सोचेंगे, जो आप महसूस करेंगे और जिस पे आप बिलीव करेंगे। अब आती है बिलीव की बात। आस्क क्लियर कर दी, अब बिलीव। अब मैंने आस्क तो रख दी कि मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, अब बिलीव मान ही नहीं रहा इस बात। वो कह रहा है ऐसे थोड़ी, लिखने से थोड़ी आ जाएगी मर्सिडीज, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे। तो जब तक बिलीव नहीं होगा तो आस्क पूरी नहीं होगी, आस्क रिसीव नहीं होगी। तो बिलीव, अनदेखे पे बिलीव, अपनी कल्पना पे विश्वास। आपने कहा मुझे मर्सिडीज चाहिए, आपने मर्सिडीज का कलर, हाँ उसका मॉडल कौन सा चाहिए, कहाँ से खरीदेंगे आप, आपने सब कुछ, उसका अंदर का इंटीरियर कैसा होगा, सब कुछ अपनी कल्पना में अगर कर लिया, आपकी आस्क क्लियर हो गई और आपने ये बिलीव कर लिया, अरे ये तो मेरे को मिलने वाली है। क्योंकि कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे होगा, ये जानना आपका काम नहीं है। और अगर आप इन उलझनों में उलझ जाते हैं तो आप अपने सपने से दूर हो जाते हैं। तो जब भी हम कोई सपना लिख रहे हैं तो उसमें बिलीव करें कि ये मेरा पूरा होने वाला है। यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही आपको मिला है। और जब बिलीव चल रहा है तो बिलीव के साथ मेरा ड्रीम तब पूरा होता है जब मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड में आती हूँ, शुक्राने में आती हूँ। देखिए अभी तक हम 12 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। इन 12 एक्सरसाइजेस में हमने ऑलमोस्ट उन सब चीजों का शुक्राना कर दिया है जो मेरे पास थी और हैं। और आज से हमारी यात्रा शुरू हो रही है आगे, फ्यूचर में हमें जो पाना है उसके लिए। तो कृतज्ञता, सपने कब पूरे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस ग्रेटिट्यूड इक्वल टू
मैजिक इन योर लाइफ। सो ग्रेटफुल होंगे, हम पाने से पहले ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई गॉट माई मर्सिडीज, पहले से ही लिख दूंगी, पहले से ही उसके लिए शुक्राना अदा कर दूंगी, पहले से ही उसको रिसीव कर लूंगी। रिसीव मीन्स उसकी सेलिब्रेशन कर लूंगी। वाओ आई गॉट इट, अरे मेरे पास मर्सिडीज आ गई। तो समझ में ही नहीं आता। क्योंकि आप म्यूट अनम्यूट खेल रहे थे। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। निशा जी थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जाके शोरूम में गाड़ी देख कर के आइए, उसकी फील लीजिए, उसका अनुभव लीजिए, उसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, महसूस कीजिए, अरे ये तो आपकी हो गई। उसको अपनी पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ देखिए, बस। और गाड़ी आपने रिसीव करी, सबसे पहली सेलिब्रेशन आप क्या करेंगे? क्या आप उसको पहले गुरुद्वारे लेके जाएंगे, मंदिर लेके जाएंगे, या अपनी फैमिली के साथ डिनर आउट करेंगे? किसको सबसे पहले बताएंगे कि अरे मैंने, मेरी सपनों की गाड़ी आ गई मेरे पास? एक्साइटमेंट, जितना आप रिसीविंग एंड पे एक्साइटमेंट दिखाएंगे, जॉय दिखाएंगे, हैप्पीनेस दिखाएंगे, वो सपना आपका अपना होता चला जाएगा। ओके, सो ग्रेटिट्यूड प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, magic, and believe whatever we believe is right. Okay, जो मैं सोचती हूँ वो सही है। अच्छा, कितने लोगों को ये बिलीफ है, कितने लोगों को बिलीफ है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा? यस, कितने लोगों को ये बिलीफ है? हाँ जी, बताइए जल्दी से, कितने लोगों को ये बिलीफ है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा? अच्छा, ऐसा कोई बिलीफ, अरे बिल्ली रास्ता काट दी? यस, हाँ, बिल्ली रास्ता काट गई वाला बिलीव है। बिल्ली मैम रास्ता काट, बिल्ली रास्ता काट गई वाला बिलीफ है। ओके, हाँ, और बताइए क्या क्या मैम बिलीफ है आपके? अच्छा, आपने अपने सपने लिखे हैं, आपको उन सपने जब लिखे, आपको कोई ऐसा डर लगता है, किसी बात का ये लगता है कि अरे ये सपना तो मेरा पूरा नहीं हो सकता? यस मैम, यस बताओ मैम। को, बताओ बताओ क्या हाँ चीज मैम, है? मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ जी, मेरा पीछे एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले। मैं बहुत हाँ पहले हाँ फास्ट चलती थी। अभी मेरा ड्रीम है कि मैं वापस अपने कदमों पे भागूं। चलती हूँ हाँ लिम्पिंग के हाँ साथ, लेकिन भागूं। अपने हाँ मेरा बेटा हमेशा बोलता है, जैसे आप मेरे साथ साइकिल के पीछे पीछे भागती थी, कब भागोगे? तो मेरा वो हाँ, बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन मुझे वाह, डर लगता है कि क्या पता मैं भाग पाऊंगी कि नहीं। देखिए, क्या पता मैं भाग पाऊंगी कि नहीं। बहुत अच्छा। देखो, जब तक आप मेरे से बात नहीं करोगे ना, तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि इसको कैसे ठीक करना है। आपने कहा कि मेरा ड्रीम है कि मैं भागूं, राइट, बहुत बढ़िया ड्रीम है, बहुत बढ़िया। इसके पीछे कारण एक तो लगा दीजिए, क्यों भागना है आपको? यस, बताइए माधवी जी, क्यों भागना अपने चाहती बेटे हैं के आप? साथ खेलने के लिए, यस, बेटे अपनी के साथ जिंदगी फिर से खेलने वही के फास्ट करने के लिए, लिए, और यस, अपनी हेल्थ के लिए। अपनी लाइफ को फास्ट करने के लिए, बेटे के साथ खेलने के लिए, बेटे के साथ भागने दौड़ने के लिए, राइट। ये आपका हम्म, ड्रीम है, ये आपका ड्रीम है। अब आप कहती हैं कि मुझे डर सताता है कि ऐसा हम्म, होगा कि नहीं होगा, राइट। हम्म, अब हम्म, आज हम आपके इस, ये आपका बिलीफ बन चुका है। 3 साल से आपने अपने दिमाग में ये बिलीफ बनाया हुआ है कि मैं चाहती तो हूँ कि मैं भागूं, बेटे की साइकिल के पीछे भागूं, दौड़ूं, तेजी से अपनी जिंदगी जीऊं, पहाड़ों पे चढ़ूं, मैराथन रन करूं, जैसे मैं पहले सीढ़ियां उतरती चढ़ती थी, मैं वैसे भाग भाग के दौड़ूं। एम आई राइट? मैं ठीक कह यस रही मैम, हूँ? यस मैम, यस, यस माधवी, यस मैम। यस, राइट। बट आपने इन पिछले 3 सालों में क्या बिलीफ बना रखा है? पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। आज आप अपने इस बिलीफ को तोड़ेंगे कैसे? जी, देखिए, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बना हुआ एक विचार है, एक डर है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी लेग्स हर्ट हो गई। ओके, एक्सेप्ट। ओके, यस, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी लेग्स हर्ट हो गई।
अभी आप स्लो स्पीड से चल पा रही हैं? यस Yes. और नो? Yes, यस। ma'am. अरे मैं चल रही हूँ, वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। अरे मैं चल पा रही हूँ। ओके, अब मुझे डर खत्म करना है अपना कि ये होगा कि नहीं होगा। नाउ एफर्म, अपने लिए एक एफर्मेशन बना दीजिए, माई लेग्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन रन मैराथन, मैं मैराथन दौड़ सकती हूँ। एंड विजुलाइज, विजुलाइज, अपनी विजुलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप मैराथन दौड़ रही हैं। Yes. ओके, डू इट, डू इट फॉर 21 days, Yes, डू इट फॉर 21 days। अच्छा चलिए, आज आपको एक और नई टेक्निक बताती हूँ आपके इस डर को खत्म करने के लिए और आपको अपने सपने तक पहुंचाने के लिए। टेक्निक है 369। क्या करना है, आपने मॉर्निंग में उठ करके अपने इस ड्रीम को 3 times लिखना है। Okay. ओके, अपने इस ड्रीम को 3 times लिखना है और विचारों में लेकर के आना है इस ड्रीम को कि आप भाग रही हैं, बेतहाशा दौड़ रही हैं, आप विनर हैं रेस की, आप अपने बच्चे के साथ फुल एंजॉयमेंट कर रही हैं, आप माउंटेन क्लाइंब कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ, क्या आपके दिमाग में इन चीजों की विजुअलाइजेशन आ रही है माधुरी? Yes, ma'am. यस, इज इट ओके? 3 Yes. times आपने मॉर्निंग में करना है, ओके? 6 times आफ्टरनून में, सेम प्रोसेस, राइट? एंड 9 times सोने जाने से पहले। ओके, डू इट फॉर 21 days। Yes, ma'am. और अपने इस एफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, माई लेग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम रनिंग मैराथन, कैन भी हटा दीजिए, मैं दौड़ रही हूँ। आप चल रही है ना, आप उस चल रही है को कन्वर्ट कर दीजिए कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूँ। और जब आप दौड़े तो विजुअलाइजेशन कर लीजिए कि आप बच्चे की साइकिल के पीछे दौड़ रही हैं, दौड़ रही हैं। Yes, ma'am. ओके, सो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के जब आप अपने ग्रेटिट्यूड लिख लेती हैं 10, उसके बाद 3 बार अपने इस एक सपने पे फोकस करेंगे। इज इट ओके? 3 times अपने ड्रीम पे फोकस करेंगे, उसको 3 बारी धन्यवाद 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 कह के लिखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरी टांगे बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, हेल्दी है, पावरफुल। वाओ वाओ, जॉय भर दीजिए उसमें, उसमें एक्साइटमेंट भर दीजिए। रिमेम्बर, जब तक जॉय एक्साइटमेंट नहीं होगा, यूनिवर्स कहेगा अरे मैं तुझे चला रहा हूँ और तू उसके लिए जॉय फील नहीं कर रही है। नहीं मैम, मैं उसके लिए तो हमेशा शुक्रिया करती हूँ कि मैं एटलीस्ट इतना चलती हूँ अच्छे से। तो अभी शुक्रिया कर रहे हैं ना, शुक्रिया में जॉय और हैप्पीनेस का तड़का लगाइए। जी जी मैम। ओके, सो आपको मालूम है ये जो मैंने 369 टेक्निक बताई है ना, ये टेस्ला की टेक्निक है। टेस्ला ने जितनी भी इन्वेंशंस करी हैं वो सब इसी टेक्निक के द्वारा करी है। ओके, सो डू दिस एक्सपेरिमेंट, इस टेक्निक को अपनाइए और अपनी जिंदगी में इस प्रयोग को कीजिए। ओके, और कल्पना एक जादुई गलीचा है। जो लोग अपने सपनों की कल्पना कर सकते हैं, समझिए कि वो अपना सपना पा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का आरंभ हमारे मस्तिष्क से शुरू होता है। हम पहले मस्तिष्क में कल्पना करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं चलिए आज अभी मुझे एक अच्छी सी ड्राइंग बना करके दिखाइए, एक नेचर की ड्राइंग बना करके दिखाइए, अभी सब आप अपने दिमाग में कल्पना करनी शुरू हो जाओगे। चलिए बनाइए, जरा एक ड्राइंग बनाइए। कितने लोगों के दिमाग में कल्पना शुरू हो गई? यस, बताइए। हाँ जी, शेयर कीजिए। यस, एक अच्छी सी ड्राइंग बनाइए नेचर की।
कितने लोगों के दिमाग में कल्पना शुरू हो गई कि क्या क्या बनाएंगे वो उसमें। Ma'am Sheetal here. हाँ I जी जी। I started thinking tree, एक house, apple है, swing है, I am there, lot of kids are playing, there is a water, there is a mountain, there's a green, I mean red roses and काफी green grass, मतलब it's just going on and lot more things. सो कल्पना हो गई, कल्पना हो गई यहाँ पे। अब मैं कहूंगी ड्रॉ करो, तुम फट से अपना ड्राइंग शीट लेके, क्योंकि तुमने यहाँ कल्पना क्रिएट कर दी, उसको कागज पे उतारना शुरू कर देंगे। क्या ऐसा ही करते हैं हम अक्सर? सब लोग बताइए यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हाँ जब मैं नेचर की कोई ड्राइंग बनाने की बात करती हूँ, उसकी कल्पना यहाँ करती हूँ पहले, वही का वही कागज पे उतरेगा। शीतल ने जैसे अभी कहा, मैंने सोचा झरना बह रहा है, हट बनी हुई है, ट्री लगा हुआ है, स्विंग लगी हुई है, बच्चे चारों तरफ खेल रहे हैं, ग्रीन ग्रास है, वो डिट्टो सेम वैसा का वैसा बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, तो कल्पना क्या है? जादुई गलीचा। अगर आप अपने सपनों की कल्पना करेंगे तो आपके सपने वैसे के वैसे ही आएंगे, जैसे आपने अभी एक एक पेंटिंग या ड्राइंग की कल्पना अपने दिमाग में की। ये तो कल्पना एक जादुई गलीचा है। अगर आपने अपने सपनों की कल्पना कर ली तो सोच लीजिए कि वो आपको प्राप्त हो गए, क्योंकि आप वैसा ही करेंगे। एक आर्किटेक्चर जब बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग का मैप, कैसे कहाँ पे क्या होगा, कहाँ स्विमिंग पूल बनेंगे, कहाँ गार्डन बनेंगे, कहाँ पे क्लब हाउस बनेगा, क्या बनेगा, वो पूरा का पूरा पहले मेजरमेंट करके इतने बड़े शीट के ऊपर बनाता है। उसके बाद वो उसका 3D मॉडल भी तैयार करता है। देखिए, और फिर धीरे धीरे उसकी कल्पना एक पूरी बिल्डिंग का रूप ले लेती है। ये आप अपनी डेली लाइफ में भी बिल्कुल। सीखते हैं। जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने पहले हर चीज की कल्पना की, उसको पेपर पे उतारा, और फिर वो चीज उनके सामने आई। इतना बड़ी कल्पना का महत्व है हमारे जीवन में। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अपने आप को दूसरी चीजों में उलझा लेते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं है। और हम में से बहुत लोगों का ये बिलीफ है, जब समय आएगा तो सब हो जाएगा। समय आपको लाना है। आप कितना शिद्दत से अपने सब सपनों को चाहते हैं, आप उसकी कितनी कल्पना करते हैं। अब अगर एक बिल्डिंग बनाने वाला कहे हाँ बिल्डिंग बनानी है, जब समय आएगा तो बन जाएगी, बताइए क्या वो समय कभी आएगा? नहीं। जब तक कि वो उसका मैप नहीं बनाएगा, उसका 3D मॉडल नहीं बनाएगा, उसको प्रमोट नहीं करेगा, उसके लिए फंड इकट्ठे नहीं करेगा, कैसे बनेगी बिल्डिंग? तो कल्पना शुरू कीजिए, इमेजिनेशन, अपने सपनों की इमेजिनेशन शुरू कीजिए। और एक बात और, बिलीव कीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी कल्पना पर ही काम कर रहा है। आपकी कल्पना जितनी मजबूत होगी, आपकी शिद्दत जितनी मजबूत होगी, कायनात उसको देने के लिए झुकेगी। वो एक मूवी है ना, ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान है, वो किससे एंड में मिलना चाहता है, शांति से आई थिंक। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और पूरी कायनात लगेगी आपको वो चीज दिलाने के लिए। आप उसके लिए कल्पना शुरू कीजिए, उसके लिए बिलीव करना शुरू कीजिए कि अरे ये तो मेरा हो गया, और उसे रिसीव कर लीजिए। वाओ, ब्यूटीफुल, आई एम रनिंग मैराथन, अरे मेरे को तो मैराथन रन हो गई, अरे वाह, आई एम अ विनर, मैं तो विनर हूँ मैराथन की। देखिए, आपका
आपकी रिसीविंग, आपका जॉय, आपका हैप्पीनेस जब यूनिवर्स को मिलेगा तो वो आपकी आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। कब होगी, कैसे होगी, ये सोचना आपका काम नहीं है। यूनिवर्स आपसे ऑटोमेटिक एक्शन करवाएगा उस चीज को पूरा करने के लिए। अभी माधवी आप बात कर रहे थे मेरे से, हमारे लास्ट ग्रुप में श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनके लेग्स में भी बहुत प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने इसी तरीके से डिजायर करके अपने लेग्स को क्योर किया और आज वो बहुत अच्छा वर्कआउट करती है, बहुत अच्छा वर्कआउट करती है। उनको हम किसी दिन बुलाएंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी सो डिजायर कीजिए। आपको अपना जीवन साथी कैसा चाहिए? बहुत सारे लोग जीवन साथी की तलाश में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। हाँ जी, बोलो शीतल, क्या पूछना चाहती हैं? मैम, आपने जो 3-6-9 टेक्निक बोली है, सो 3 times मॉर्निंग, 6 times आफ्टरनून एंड 9 times नाइट, बट दिस वी हैव टू राइट आवर ड्रीम एज इट इज, जैसे जो हम लोग डिटेल में लिखते हैं वो डिटेल वाला या वन लाइनर? एंड सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा हाँ, हाँ, 1 by 1 पहले 1 लाइनर लिख लीजिए उसका, राइट। देन अपने आप को पॉज कीजिए और उस ड्रीम को टोटल विजुअलाइजेशन में ले जाइए कि वो ऐसे 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 मेरा पूरा हो रहा है। लाइक जैसे मैंने कहा कि ओ आई गॉट माय मर्सिडीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विजुअलाइज करो ना, मेरे पास मर्सिडीज है, मैं क्या कर रही हूँ, अरे मैं तो ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, अरे मैंने मर्सिडीज शोरूम से उठाई, मैं ड्राइव करके लेकर के आई, उसको पहले मैंने मंदिर के दरवाजे पर रोका, वहां पर पंडित जी से पूजा करवाई, वो लड्डू की स्मेल लो, वाओ, वो नारियल तोड़ने का दृश्य अपने सामने लेकर के आओ, वाओ। और मैंने अपने 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 मॉम डैड को सबसे पहले बताया कि अरे मैंने मर्सिडीज ले ली, अरे, या जो भी आपकी, जिसको भी आप पहले बताना चाहते हैं, इज इट ओके? उसकी फील अंदर तक लेकर के आओ, ओके ओके, एंड देन सरेंडर इट टू यूनिवर्स, और सरेंडर कर दो, खुश हो जाओ, वाह, अरे मेरी मर्सिडीज तो आ गई, मैं बच्चों को घुमाने के लिए लेकर के जा रही हूँ, उनकी क्लासेस के लिए लेकर के जा रही हूँ। Yes. हाँ जी, So we can write one liner and then we have to visualize in detail. And ma'am, content can change or what? जैसे कभी कभार हमको ऐसा लगता है, जैसे आपने बोला temple and then trip, तो always we have to take the same route or it can change little a bit. यू कैन चेंज, बट मर्सिडीज वही रहनी चाहिए, रेड अच्छा, कलर की same color, same thing and same that हाँ, sole content, main content should be same. यस, ऐसा है ना, मर्सिडीज नीली लाल वो मत चेंज करना, नहीं तो यूनिवर्स कहेगा अरे कभी कहती है नीली दे दे, कभी कहती है लाल दे दे। अब मर्सिडीज की जगह कोई और गाड़ी भी ना बार बार रख देना, हाँ, मेन्यू स्पष्ट कर देना, thank राइट। you ma'am. उसकी एंजॉयमेंट जैसे मर्जी करो। I always remember your masala dosa example. यस Thank you ma'am. हाँ, तो उसकी उसकी सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन तो अनंत तक ले जाओ, अनंत तक ले जाओ, Sure. ठीक है। सेलिब्रेशन में आप जितना मर्जी सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है द मोर सेलिब्रेशन you do, the more dreams come true. Thank you ma'am. Okay. Thank you so much. Do the celebration. Do the celebration. Okay. अच्छा, एक बात और, जब हम अपने ड्रीम्स ट्रू करने की बात करते हैं ना, तो नेचर ना हमारे साथ एक गेम खेलती है, ये सब लोग समझ लीजिए। ये कोई आपको बात बताएगा नहीं, पर मैं आपको बताती हूँ। जब मैं कोई ड्रीम देखती हूँ ना, जैसे अभी हम गाड़ी की ही बात कर रहे हैं, मैंने ये ड्रीम देखा और ये मर्सिडीज, पता है नेचर मेरे साथ क्या गेम खेलेगी, मेरे सामने ना मर्सिडीज आती जाती मुझे दिखेंगी, मेरे सपने मेरे सामने दिखेंगे। अब नेचर ये देखना चाहती है कि उस सपने मेरे सामने मर्सिडीज आ जा रही है, मेरी उस समय रिएक्शन क्या होती है उस मर्सिडीज को देख करके। क्या मेरी रिएक्शन जेलसी की होती है,
या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पड़ोसी ने मर्सिडीज खरीद ली हो और मैं उसकी मर्सिडीज को देख के जल भुन गई, अरे ये तो मेरा सपना था, इसने मेरे से पहले कैसे खरीद ली, इसके पास ये चीज कैसे आ गई। क्या मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना आती है या मेरे अंदर कंपैरिजन की भावना आती है? अगर ऐसी कोई भावना आती है ना, तो आप अपने सपने से दूर होते चले जाते। और ये देखना, ये हमेशा होगा, ये हमेशा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमने अभी अक्टूबर में गाड़ी परचेज करी, बेलेनो। ओके, और जब मैंने उसका ड्रीम लिया कि हाँ मुझे बेलेनो परचेज करनी है, आप मानोगे मैं रोड पर जाती थी और हर दूसरी गाड़ी मुझे बेलेनो ही नजर आती, हर दूसरी गाड़ी बेलेनो नजर आती। आई डोंट नो व्हाई। और यू बिलीव कि जो कलर मैंने सोचा हुआ था वही कलर की मुझे मेरे सामने नजर आती थी, हर दूसरी गाड़ी। नेचर मुझे, और मैं कहती थी वाओ वाओ, मैं अपने हस्बैंड के साथ होती थी, मैं कहती थी वाओ देखो मेरी गाड़ी आगे आगे जा रही है, देखो। और फाइनली हमारे पास वो गाड़ी आ गई। तो नेचर हमें हमारा ड्रीम दिखाएगी। अगर आपने अपनी स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए ना, तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग नजर आएंगे, बहुत सारे लोग नजर आएंगे आपके सामने जो एकदम परफेक्ट स्लिम ट्रिम होंगे। आपकी रिएक्शन उनको देख के क्या होगी? क्या आप अपने अंदर गिल्ट की भावना महसूस करेंगे, अरे यार ये तो कितनी पतली है, मैं तो कितनी मोटी सी हूँ? हाँ, अगर आपको लॉन्ग हेल्दी हेयर चाहिए, तो आपके सामने नेचर वैसे लोगों को लाएगी जिनके लॉन्ग हेल्दी हेयर होंगे। आपकी रिएक्शन क्या होती है उनको देखकर? आप उनको देख कर के जेलस फील करते हो, और ये मेरे तो, या अपनी चीजों के लिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाते हो, ओहो मेरे तो बड़े कमजोर से बाल हैं, इसके तो कितने लंबे घने बाल हैं, मेरे तो बाल रोज गिरते रहते हैं, आपके बाल रोज ही गिरते रहे। नेचर आपको वो देगी नहीं। नेचर कहेगी मैंने तो तेरे सामने तेरा ड्रीम प्रस्तुत कर दिया था, और ड्रीम को देख के तूने तो ना जॉय दिया ना हैप्पीनेस, तू तो खुद भी गिल्ट में चली गई उसको देख करके। ये बात बहुत विशेष ध्यान देने वाली है। ओके, क्योंकि नेचर को हमेशा हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए। और जब आप सपना देखेंगे तो आपके सपनों की चीजें वो आपके सामने लाएगी। आप उस पर कैसे रिएक्शन करते हैं ये इस बात पे मायने रखता है। आप अपना जीवन साथी कैसा चाहते हैं, बनाइए जो जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा आप अपने वाइफ में या रिलेशन हस्बैंड में या आप अपने बच्चे में कौन कौन से गुण चाहते हैं, उन गुणों की लिस्ट बनाइए और देखिए आपके बच्चे में वो गुण हैं। उनको बार बार कहिए वाओ माय सन इज वेरी ब्रिलियंट, माय सन इज वेरी इंटेलिजेंट। महसूस कीजिए उसकी उसकी इंटेलिजेंसी पे उसके टीचर्स उसको अवार्ड दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, ये कल्पना है, और इस कल्पना को महसूस करके, बिलीव करके आप जो भी रिसीविंग करेंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे, ओके, आपका ड्रीम जो है आपके सामने आएगा। आप अपने सपनों को हकीकत में परिवर्तित करेंगे। एक होता है लॉ ऑफ फोकस, फोकस ऑन योर ड्रीम डिजायर। आपके दिमाग में रोज 60,000 विचार चलते हैं, पर मुझे अपने सपने के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ नजर नहीं आना चाहिए मुझे अपने सपने के अलावा। इतनी शिद्दत होनी चाहिए मेरे सपने में। गुरु मूवी कितने लोगों ने देखी बताइए? कितने लोगों ने देखी है गुरु मूवी? यस, हाँ जी, बताओ। अभिषेक बच्चन की है गुरु, नहीं देखी तो आज देखिएगा। कितनी शिद्दत से उसने अपने सपनों को जीता है, और देखिए उसके सामने इतनी मुश्किलें आई, इतनी मुश्किलें आई, उसके बावजूद भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी, जो उसका उसका सपना था, उसने उसको पूरा किया। आज जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मोटिवेशन मिलता है।
और कैसे सपनों को सच करना है वो मूवी हमें सिखा देती है। सो देयर आर 5 ways, 5 तरीके हैं मैनिफेस्टेशन के। पहला, हम एफर्म करें। मान लीजिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मैं ये डेली एफर्मेशन करूं, आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। अगर मेरी कमर में दर्द है तो मैं ये डेली एफर्म करूं, माय बैक इज वेरी स्ट्रांग, माय बैक इज वेरी स्ट्रांग, हेल्दी। माय बोन्स आर वेरी, जिनको लगता है कि मेरी मेरी हड्डियां कमजोर हैं। देखिए हम ये बात, अब देखो एक बिलीफ हमारा, सबसे बड़ा बिलीफ क्या होता है, उम्र के साथ साथ हड्डियां कमजोर होती जाती है। हम ही तो कह रहे हैं, हम ही अपने आप से कह रहे हैं उम्र के साथ साथ हड्डियां कमजोर होती जाती, नसें कमजोर होती चली जाती, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द बढ़ती उम्र के साथ तो स्वाभाविक ही है। ये आपका बिलीफ है। आपको क्या लगता है कि ये बिलीफ आपका सही है? अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो ऐसा होगा, 100% होगा, क्योंकि अब आप सीक्रेट सीख चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो कहेंगे यूनिवर्स वही देगा। आप अगर ये कह रहे हैं अरे 60 के बाद तो कमर में दर्द होगा, और अब अच्छा, पहले तो हम ये बात कहते थे 60 के बाद हाई बीपी, शुगर, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, हार्मोनल डिस्टरबेंसेस ये होंगी ही होंगी। अब हम कहते हैं, थोड़े समय पहले हमने कहा 50 के बाद, वो 50 के बाद होनी शुरू हो गई। फिर हमने कहा अब 40 के बाद, 40 के बाद, और अब हम कहते हैं अरे अब तो जवानी में ही बच्चों को टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सब कुछ, सिर में दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब 30 की एज में। 30 की एज तो छोड़ो, आज तो 12, 13, 14 साल के बच्चे में भी ये सारी चीजों का समावेश है। क्या किया, जो दिया वो पाया, बस आज से बदल देंगे, बदल दीजिए। ये सिर्फ मेरे पुराने बिलीफ है जो यहाँ जमा है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं बिलीफ पे काम करता चला जाता है। आज से ऐसा कोई बिलीफ, अरे मैं ये काम नहीं कर सकती, आप सब काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसका हम प्रयोग ही नहीं करते, 1% या 2%। आपको मालूम है जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने भी इसका प्रयोग जो है वो 5 से 10% तक के बीच में किया है। सोचिए कितनी पावर हाउस भरा हुआ है यहाँ पे मेरा, पर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हमारे जो पुराने बिलीफ जो हमें अपने संस्कारों में मिले वही हम बार बार दोहराते हैं, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से काम करता है। किसी ने मेरे को कह दिया तू डांस नहीं कर सकती, और मैंने इस विचार को, इस बिलीफ को अपने यहाँ पे बिठा लिया, मैं डांस नहीं कर सकती, मैं डांस, अच्छा, या मैं डांस कर रही थी तो किसी ने मुझे टोक दिया, अरे ये कैसे डांस कर रही है। और ये संस्कार, ये बिलीफ, अरे मेरे को तो ना डांस करना नहीं आता, डर, फियर, मेरे को ना डांस करना नहीं आता, उसने ना मुझे टोक दिया था। देखो मैंने अपनी ही प्रतिभा को दबा दिया। चेक कीजिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बार बार कहते हो मैं ये नहीं कर सकती, मैं, मुझसे ये काम नहीं होता। जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं। अपनी उन शक्तियों को पहचानिए, और वो शक्तियां हमारी कहाँ से वापस आएंगी, जब जो पुराना बिलीफ मेरे पास बना है उसको वहीं टिका रहने दो, उसकी जगह उसके रिवर्स को एफर्म करके नया बिलीफ बना दो। मैं डांस नहीं कर सकती, अरे मैं तो बहुत ब्यूटीफुल डांस कर सकती। मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती, कभी नहीं होगी, कभी डाइजेस्ट नहीं। देखो एक मेरा भी बिलीफ था, और अभी भी वो है जो मुझे कभी कभी तंग कर देता है। वो क्या बिलीफ है
कि मैं बाहर का खाना खाऊंगी तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। और यू नो कई वर्षों तक ऐसा होता रहा मेरे साथ। मैंने जब भी बाहर का कुछ खाना और घर आके मुझे पेट दर्द की मेडिसिन ली, और अब धीरे धीरे मैंने इस बिलीफ को खत्म किया। कैसे? खाने को ब्लेस कर देती, अरे वाह डिलीशियस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनविता। हाँ, सपना लिख रही है, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती। सपना आप 100% कर सकते हो, 100% कर सकते हो। लिखो, आई एम ड्राइविंग द कार, मैं कार को ड्राइव कर रही हूँ, और विजुअलाइज करो उसको, विजुअलाइज करो। अभी मैं अपनी गाड़ी की बात कर रही थी, जब मैंने ये गाड़ी ली, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, और मुझे पहले मैं दूसरी गाड़ी चला रही थी, तो मेरे मन में ये बड़ा डर था कि मैं ये गाड़ी ले रही हूँ, पता नहीं मैं चला पाऊंगी कि नहीं चला पाऊंगी। तो एक दिन ऐसे ही मैंने इसका वो देखा कि ये कैसे चलती है गाड़ी, और मैंने अपने सब कॉन्शियस माइंड में इसको चलाना शुरू कर दिया द सेम डे, अपने सब कॉन्शियस माइंड में चलाना शुरू कर दिया। और जब वो टेस्ट ड्राइव के लिए मैं इस गाड़ी की गई, मैंने इतनी बढ़िया गाड़ी चलाई, इतनी बढ़िया, क्योंकि मेरे सब कॉन्शियस माइंड में वो गाड़ी चल चुकी थी। और मैं डेली टेस्ट ड्राइव से पहले डेली मैं इस बात को अफर्म करती थी, अरे नहीं, मैं तो चला सकती हूँ, मैं तो चला सकती हूँ, उल्टा ये तो इजी है, इसमें तो सिर्फ एक ही पैर का इस्तेमाल करना है। और मैं रात में सोने से पहले ना मेरा पैर उसी तरीके से एक पैर को मैं हल्का सा पीछे कर देती थी कि मुझे इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ मुझे अपने राइट फुट को यूज करना है, और मैं गाड़ी के ब्रेक पे और उस पे पैर रखती थी, ऑटो गियर का। यस, ओके, सो डू इट, करिए, और अपने आप को पहले अफर्म कीजिए कि आई कैन ड्राइव भी छोड़ो यार, आई एम ड्राइविंग, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आप एक्वायर ना कर सके। ओके, ड्राइविंग सीखिए, आप 100% ड्राइव कर सकते हैं। सो आज आपका कोई ऐसा बिलीफ जो आपको तंग करता है, आपके सपनों की दुनिया में आ रहा है, मुझे लगता है एक्सीडेंट कर दूंगी, लिखो, माई ड्राइविंग इज सेफ, मैं बहुत अच्छी कार चला रही हूँ। ओके, सेफ, देखो अपने आप को, राइट, विजुअलाइज करो। ओके, और जब ड्राइविंग सीख के जाओगी तो ऐसा नहीं होगा। कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई ड्राइविंग, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, ओके, इन माई ड्राइविंग स्किल। लिखिए, जब आप अपने माइंड को ये एफर्मेशन दे देंगी तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा। ओके, सो डू इट। यस, और बताइए किसको क्या क्या फियर है, आज हम उसकी एफर्मेशन बताते हैं। शेयर कीजिए, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि आप अपने लिए क्या क्या एफर्मेशन कर सकते हैं। मैम एक बात है, हम्म, मैं कर सकती हूँ? हाँ जी तो बिल्कुल। मैम ऐसा है कि उम्र के हिसाब से ही सपने देखने चाहिए ना, कि अगर नाउ आई एम 70 और मैं सोचूं कि मैं रोड पे, इतनी क्राउडेड रोड पे मैं कार चलाना सीख लूंगी, या आई एम सो कॉन्फिडेंट, तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू ड्राइव। मेरे को जो है ऐसे 4-5 सालों से मेरा मन था लेने को, और मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन लगता है कि जैसे जैसे उम्र बड़ी हो रही है, हमें अपनी जान ज्यादा प्यारी लगनी शुरू हो जाती है, हमारे हाथ पैर वैसे ही रोड पे सिकुड़ जाते हैं। अगर कोई तेज भी चलाए तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि देखो, भाई मेरी। एक सेकेंड, आइए, तो आपकी सोच है ना, आपने पहले ये बिलीफ बना लिया है कि 70 की उम्र में गाड़ी थोड़ी चला सकते हैं, आपका बिलीफ चल रहा है ये, आप अपने बिलीफ को चेंज कर दीजिए। हेलो। यस, कर सकते हैं, हाँ, चाइल्डलेस कपल चाइल्ड अचीव कर सकते हैं, 100% अचीव कर सकते हैं। यार हेलो, वो बच्चे भी बोलते हैं, अगर आपने एक्सीडेंट कर लिया, आपने हेलो। वहां पे टूट फूट गई हाथ पैर, तो फिर बड़ी दिक्कत हो ऐसा ही जाएगी, तो फिर आपके हम भी। जब आप अगर ऐसा सोच रही हैं, आपके यही बिलीफ चल रहे हैं, तो ऐसा जब वो 100% उसने भी होगा, लॉ हटा ऑफ दिया, अट्रैक्शन ये से ये ले आप लो। वही अट्रैक्ट करेंगे।
ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप वही अट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए जैसी सोच, क्योंकि जब हमें ड्राइविंग स्कूल से सीखा भी तो वो कहते हैं मैम अब आप नहीं सीख सकते, उसने भी मुझको यही बोला कि अब आप नहीं सीख ये सकते। देखिए ये उसका विचार है, ये उसका बिलीफ है। अगर आपने ये ठान लिया कि अरे मुझे तो ड्राइविंग सीखनी है, मुझे तो ड्राइविंग सीखनी है, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? आपका पर्पस क्या है ड्राइविंग का, बताइए, बोलिए, क्यों सीखना चाहती हैं आप ड्राइविंग? क्योंकि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं थोड़ा सा, यस, कि हर वक्त हम डिपेंडेंट होते हैं, अभी है नहीं खरीद भी सकते हैं और है नहीं, हम जा नहीं सकते, अब टैक्सियों को बुलाओ, ये तो करो वो करो। बस आई बस वांट बस टू बी आपका इंडिपेंडेंट पर्पस बस। बड़ा स्ट्रांग है हाँ, कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। स्ट्रांग कर दीजिए, इसको स्ट्रांग कर दीजिए और कॉन्फिडेंस लाइए कि ओ आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। एज का किसी भी स्किल सीखने से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी उम्र में कोई काम कर सकते हैं, अगर किसी आप भी ऐसा उम्र। हमें विश्वास मतलब अंदर से एनकरेज कर रहे हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से ट्राई करते हैं। यस, देखिए। सीखिए सीखिए सीखिए, ओके। और तब तक अपने आप को ये अफर्म कीजिए, हाँ जी, अब तब तक अपने आप को अफर्म कीजिए कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, ओ ठीक है, माय ठीक है, ड्राइविंग इज वेरी सेफ, वाओ ठीक है, ब्यूटीफुल, एंजॉय ठीक। कीजिए। इंडिपेंडेंट, आप मॉल में जा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, और ये गाड़ी में सामान भर के लेके आ रही हैं, गाड़ी फुल है आपकी सामान से, एंजॉयमेंट में चाहिए। ओके, और बार हाँ, बार ठीक ये है, डर मत, जहाँ डर तो ना सबसे सबसे लोएस्ट एनर्जी है, और ये डर है जो मुझे मेरे सपनों तक जाने के लिए रोकता है। तभी हमने आज का सेशन इसीलिए रखा जी कि जी बताइए आपके क्या क्या डर हैं जो आपको रोकते हैं, जो आपके आड़े आते हैं। ये डर आपका यहाँ पे एक बिलीफ जी। है, एक विश्वास है, एक पुराना संस्कार है। आप पता नहीं कितने सालों से गाड़ी सीखना चाह रही हैं, बट बहुत आप इस डर से बाहर नहीं निकलती कि ओ जी ये कोई उम्र है, अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इट्स हम्म, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप बिंदास होके पहले अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। ओके, और वो ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप बार बार एफर्म करेंगे। आपका माइंड आपकी हर चीज को बहुत जल्दी सीखता है, इतना शार्प है माइंड। अगर मैं आपसे कहती हूँ ना 6:15 सेशन है, तो आप 6:15 यहाँ पर होते हो, और अगर कल से मैं कह दूं कि सेशन 7:15 है, 7:15 है, तो आप 7:15 भी यहाँ पर होंगे। ओके, क्यों? आपका माइंड आपको याद दिलाएगा 7:15, 7:15, 7:15, 7:15, 7:15। आप 7:15 आपका टाइम थोड़े दिनों बाद, हो सकता है 1-2 दिन आपको परेशानी आए 7:15 का सेशन अटेंड करने में, बट तीसरे चौथे दिन आपका माइंड आपको ट्रेन कर देगा। हम में से बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं, जॉब के टाइमिंग्स हमारे चेंज होते रहते हैं। हाँ, एक आध दिन हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है उस टाइम में एडजस्ट करने में, बट हम फटाफट फटाफट हमारा माइंड हमें कह देता है कि भैया इसी तरीके से चलना है तेरे। तो जो चीज मैं कह दूंगी वैसा हो जाएगा। हाँ, वो बताइए क्या शेयर करना चाहते हैं? यस, अभी हेलो किसी मैम, ने। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाँ जी। मैम मैं प्रियंका। हाँ प्रिय। और मैम मैं सेम चीज रिलेटेड मैं शेयर इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुझे ना मतलब मैं आपको बताती हूँ, आई एम 33। हम्म, और मैम बचपन बचपन में ट्राइसाइकिल चलाई थी। उसके बाद से जब मैं बड़ी हुई मैंने साइकिल भी नहीं चलाई। हम्म, तो ना मतलब मैंने साइकिल सीखने की कोशिश करी, तो समवन सेड कि बेटा तुम्हें तो साइकिल चलाने की क्या जरूरत है, तुम सीधे कार चलाना। तो मैम वो मतलब यंग एज में ना मेरे को लगा कि हाँ हाँ ये तो सही कह रही है, और क्या, मेरे को तो कार चलानी चाहिए, मेरे को साइकिल क्यों चलानी है। तो मैंने छोड़ दी। फिर ना ऐसा हुआ कि ना तो मेरे को साइकिल आई ना तो मेरे को कार आई, कुछ नहीं आया मेरे को। फिर ना आफ्टर मैरिज मेरे घर में सपोर्ट बहुत कम है, तो आई एम द ओनली मदर। मैं हस्बैंड है तो उनका ऑफिस होता है, तो मुझे अपने बच्चे को ना हर जगह पे लेके जाना होता है। तो अभी वो मेरी नीड में शामिल हो गया, और मुझे साइकिल भी नहीं आती। इवन हम 5-6 सिस्टर्स हैं मैम, और हम में से किसी को भी नहीं आती थी। एंड यू वोंट बिलीव, अभी जनवरी से मैंने ज्वाइन किया है मैम आपको। और मैंने इस चीज के लिए अफर्म करना, बिकॉज मेरे को शौक बहुत है, मतलब एक्टिवा चलाने का भी बड़ा शौक है और कार का भी। तो मैम आप मानेंगे नहीं,
इतना डरती थी मैं साइकिल में भी बैठने ना कि मैं गिर जाऊंगी, मेरे को चोट लग जाएगी। हम्म, सबसे पहले मैंने साइकिल सीखी, साइकिल सीख के मैंने एक्टिवा सीखी। हम्म, अभी इसी 2-3 महीने के अंदर मैम एक्टिवा सीखने के बाद आप मानेंगे नहीं, मतलब मेन रोड में निकलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि अरे बाप रे मेन रोड। तो मैम अकेले तो मैं फिर भी चली जाती थी मेन रोड में, लेकिन मुझे अपने बच्चे को बैठा के मेन रोड में ले जाने में ना मेरा कलेजा मेरे मुंह में आता था। हम्म, और रियली आई एम थैंकफुल टू, मतलब कोरोना टू, कि कोरोना आया तो मैम पब्लिक कन्वेंस में जाने की जगह ना मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को क्लास में मुझे अपने पर्सनल कन्वेंस से ही लेके जाना चाहिए हम्म, एंड मुझे डेयर करना चाहिए। हम्म, और मैम जिस दिन मुझे अपने बच्चे को लेके जाना था उस दिन यू वोंट बिलीव मेरा बीपी लो हो गया, मतलब इतनी घबराहट मेरे को हो गई कि मेरा बीपी लो हो गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं, किसी न किसी दिन तो मेरे को करना ही है, चाहे मैं आधे घंटे पहले जाऊं, मैं रुक रुक के जाऊं, मैं लेकिन इसको लेके जाऊंगी, अच्छा है जो हो जाए। और मैंने मैंने मैडम ग्लूकॉन डी पिया घोल के, सो दैट मेरा बीपी बैलेंस हो। और मैंने अपने बेटे को बैठा ला और मैं गई। एंड मैम यू वोंट बिलीव, आधे घंटे का रास्ता मैंने 20 मिनट्स में कवर किया और वहां पे पहुंच मैंने हस्बैंड को फोन किया और आई सेड यस आई डिड इट। और मैम उस यस आई कैन डू। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आई डोंट नो वो मतलब कहाँ था। वो गॉड, मेरे लिए ना इतना बड़ा सपना था कि अपने बच्चे को लेके जाना, आपका सपना साकार हुआ। हाँ, साकार हुआ मैम। yes, और उसके बाद मैम मैंने ना हस्बैंड को बोला कि नहीं अब मुझे कार भी सीखनी है, क्योंकि ना जैसे बारिश होती तो फिर बारिश में तो उसको हम एक्टिवा में नहीं ले जा सकते, तो मेरे को कार भी सीखनी है और मेरे को चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अगले दिन ही मैम इन्होंने कार बुलाई मेरे लिए। और आप मैम मानेंगे अभी 6 डेज हुए हैं और जो भी भैया मुझे सिखा रहे हैं ना, और मैं ना अफर्म करके जाती हूँ कि वो भैया बहुत सपोर्टिव है, मेरे को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और लिटरली मैम उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया ना, 6 डेज में वो भैया खुद बोल रहा है कि मैम इतनी जल्दी ना कोई नहीं सिखाए कार को जितने अच्छे से आप सीख गए हो। हमें और मैम अभी बाकी के मेरे 7-8 डेज बाकी है एंड आई नो आई एम गोइंग टू रॉक। I know. I know. यस मैम, I यस know. मैम, I am driving the car. यस मैम। Yes. देखिए हमारी affirmations. हाँ, हम तो कितना मैम मतलब यही कहना है कि इट हैज नथिंग टू डू विद मतलब एज एंड ऑल। अगर आप चाहते हैं ना, सच्ची में दिल से चाहते हैं कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं, yes. डेफिनेटली कर बहुत सकते हैं। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। देखो बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ा दी आपने। तभी मैं यस कहती हूँ मैम, अपनी अपनी बातें शेयर कीजिए। आज का सेशन रखा ही इसीलिए है, स्पेशल सेशन, कि हम बताएं कि सच में हमें मैम, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। अभी अभी किसी सच ने में मैम, इट्स अ मैसेज, ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रेट एक्सपीरियंस। हाय मैम, हाय बेटा। हाँ जी, मैंने मैसेज किया है। एक्चुअली आई हैव टू मच हेजिटेशन टू टॉक विद समवन, अरे हेजिटेट करती रहेगी तो फिर कैसे काम चले। इसीलिए मैंने मैसेज किया आपको बताने से पहले। हाँ जी, बताओ क्या है, बोलो। मैं आपके मुझे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विथ यू। टॉक या विथ मी। बात करेंगे तो हमें चीजें पता चलेगी कि कैसे हम अपने सपनों से दूर क्यों रहे, जब आपके हाँ पास फोर्स है अपने सपनों के पास आने का। हाँ हाँ मैम, जी, हाँ। मेरे को कभी भी मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह आता है तो मैं बात नहीं कर पाती, सब कुछ आते हुए मैं ब्लैंक हो जाती हूँ टोटली। हम्म, इस वजह से मेरी जॉब नहीं हो पा रही है। फाइन। आपकी जॉब नहीं हो पा रही है ना। हाँ हाँ। ओके 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 ओके। किस बात से ब्लैंक होती है, क्या घबराहट आती है आपके दिमाग में उस समय मेरे को बात करने में डर लगता है बात करने सामने। हाँ में? ओके, तो अब आप अपने लिए ना फॉल्स इंटरव्यू क्रिएट कीजिए। अच्छा। ओके, मिरर या के सामने बैठिए, हाँ हाँ। मिरर के सामने बैठिए, राइट। अच्छा। या क्वेश्चन पूछिए, आंसर अच्छा। दीजिए। क्वेश्चन अच्छा। पूछिए, आंसर दीजिए। ओके। ओके, या 3-4 दिन अपनी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा। अपनी जॉब हाँ। को पहले डिजाइन कीजिए, अच्छा। राइट। या अपनी जॉब को पहले परफेक्ट डिजाइन कीजिए कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, कितने घंटे की जॉब चाहिए, कौन से ऑफिस में चाहिए। ओके। ओके, कौन से, या आज भी मैं इनका आंसर दे दूं देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। मुझे मुझे कितने घंटे की जॉब चाहिए, मेरा सुपीरियर कैसा होना चाहिए यार, ओके। हेल्प, केयरिंग, राइट। मेरे या सबॉर्डिनेट जो मेरी सब बात माने, मेरा सारा हाँ काम मेरे साथ मित्रता से करे, सहजता से करे। इज इट हाँ। ओके? यस। विजुअलाइज, अभी मैंने बोला ना 3-6-9। हाँ हाँ। ओके, पहले यस। अपनी जॉब लिखो, जॉब ओके। लिखने के बाद उसको विजुअलाइज करो
और हम्म। जिस ऑफिस में चाहती हो ना उस हाँ। ऑफिस की बिल्डिंग की फोटो अपने सामने लगा दो, और ओके। जिस सीट पे अपने को बैठना देखना चाहती है उस हाँ। सीट पे अपने आप को लगा दे, चिपका ओके। दे अपने आप को। ऐसे हाँ। ठाट से सुंदर सी हाँ। ड्रेस पहनी है ऑफिस की, आराम से या बैठी है, जॉब अपना परफेक्ट जैसे रियली यू आर डूइंग द जॉब कर ओके। रही है। जहां तक इंटरव्यू की बात है, हाँ। ठीक है, तो इंटरव्यू की या वैसे प्रैक्टिस करो, और यस मैम। एक दो बारी किसी और के साथ प्रैक्टिस करो, ओके राइट, मैम। अपनी या फ्रेंड या किसी और को अपने साथ लो, ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। हाँ इज इट मैम। ओके? वो या मैम। आपसे क्वेश्चन पूछे, आप या उसके आंसर दो, और इस ओके। बात को अफर्म करो, अरे वाओ मेरा तो वाओ इंटरव्यू हो रहा है, वाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने या कहा ना मैजिक डस्ट, यस इंटरव्यू में जाने से पहले मैजिक डस्ट। यस। और जहां तक की बात नहीं कर पाते, वो मिरर से आमने सामने बात करोगी तो वो हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगी। या ओके मैम। ओके, क्योंकि वो कल्पना में आ जाएगा कि अरे बॉस ने मेरे से ये पूछा, ओह मैंने अच्छा। ये जवाब दिया इसका, उसने ये पूछा मैंने इसका ये जवाब दिया। ओके ओके। Is it या okay? या So do it हेलो 3, 6, हेलो। 9। और मेरे थैंक पास यू। जल्दी से मैं तो ये हेलो ड्रीम कर रही हूँ हाँ। कि मेरे पास तो मिठाई का डब्बा आ ही गया आपकी तरफ। या बिल्कुल मैम। थैंक यू। देखो, दिस इज हैप्पीनेस, एंजॉय। यस। जॉब मिली है, कैसे सेलिब्रेट करनी है, अच्छा सेलिब्रेटेड या यस। सेलिब्रेटेड। या हेलो ओके। थैंक यू। अच्छा एक बात और, सेलिब्रेशन में अपनी पूरी 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर कीजिए, सेलिब्रेशन में पूरी 5 सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए, अभी रुक जाओ बता रही हूँ राइट। अपने महसूस कीजिए उसको, सुनिए, आपको जॉब, ओके फोन कॉल आई, ओ कल से आपने जॉब पे आना है, सेंसेस का यूज कीजिए सेलिब्रेशन में। वाओ वाओ, स्वीट का डब्बा आप सबको सर्व कर रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं, ग्रैंड पार्टी आपने रखी, कौन सी ड्रेस पहनी है आपने, उस ड्रेस को भी देखिए, इमेजिन कीजिए, अरे मैंने वो वाली साड़ी पहनी थी, मैंने वो वाली साड़ी पहनी है अपनी जॉब की सेलिब्रेशन की, मैंने अपने फ्रेंड्स को इस पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाया है उनको पार्टी देने के लिए। जितना ज्यादा आप हैप्पीनेस और जॉय में रहेंगे, आप अपने ड्रीम्स के पास पहुंच जाएंगे। यस, हाँ माधवी, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ जैसे जी, मेरा एक और ड्रीम है जो मैं खुद नहीं पूरा कर सकती, मेरे हस्बैंड मेरे लिए पूरा कर सकते हैं, क्या ऐसे ड्रीम्स भी हम देख सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना ओके। कीजिए, आप चाहते हैं आपके हस्बैंड आपके लिए ब्यूटीफुल गाड़ी ला करके दे, तो बस ये ड्रीम लिख दीजिए, वाओ माय हस्बैंड इज गिफ्टिंग मी अ ब्यूटीफुल कार, वाओ। अब उस कार का सपना ले लीजिए जो आपकी ड्रीम की कार है, और देखिए वो एक दिन सरप्राइज ला करके आपको दे रही है वो गाड़ी। ओके मैम, थैंक यू। अभी एक क्वेरी आई, चाइल्डलेस कपल कैसे कर सकते हैं? चाइल्डलेस कपल बच्चों के एक तो समीप रहना शुरू करें, बच्चों को देख के खुशी महसूस करें, और कैसा बच्चा चाहिए उन्हें उसकी इमेजिनेशन करें, और कहीं अगर फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, उसका मेडिकेशन लें, उसके लिए शुक्रगुजार हों, उस मेडिकेशन में कोई डाउट ना लेकर के आए, ओके, कि होगा कि नहीं होगा, वो डाउट उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और ये जिसकी भी क्वेरी है वो कैसे इसको करना है, इसके लिए क्या क्या सोचना है, विजुअलाइजेशन करनी है, इमेजिन कीजिए कि आपके पास ऑलरेडी बेबी है, इमेजिन कीजिए, और आप उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं, आपने उसको कॉट में लेटाया हुआ है, उसके छोटे छोटे कपड़े ले आइए, पहले से ले आइए उसके कपड़े, 2-3 ड्रेसेस ले आइए, इमेजिनेशन में उनको चेंज करिए, उसको जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाइए, हाँ देखिए, आपकी कल्पना आपको वहां तक भी पहुंचाएगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम चाहें और हम नहीं पा सकते।
क्या चेंज करना है? हमें अपने बिलीफ को चेंज करना है, बिलीफ को चेंज करना है। आई थिंक मेरे पहले सेशन में एक लेडी थी और उन्होंने अपना ये ड्रीम पूरा किया, फर्स्ट सेशन उन्होंने ये ड्रीम पूरा किया और ऐसे ही ड्रीम पूरा किया था। उनकी स्टोरी मेरे पास है, मैं आपको सेंड करूंगी उस, ओके, कि कैसे कैसे उन्होंने पूरा पूरा एकदम एक्ट किया था कि हाँ उनका बेबी है। वो कॉट भी लेकर के आई थी, उस कॉट में वो रोज महसूस करती थी कि हाँ बेबी उनके पास है, उनके कपड़े चेंज कर रही है, उसको नहला रही है, उसके साथ खेल रही है, उसके गालों को सहला रही है। आप जितनी कल्पना करेंगे आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, हाँ जी, और बताइए, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, से यस और नो, ओके, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई विल सेंड इट, मैं भेज दूंगी। हाँ जी, क्या सच में आप अपने ड्रीम्स दिल से चाहते हैं? तो आज आपको कुछ प्रॉमिस करने पड़ेंगे अपने आप से। क्या सच में आप अपने सपने सच में चाहते हैं? बताइए। तो आपको कुछ प्रॉमिस करना है। वो प्रॉमिस क्या करना है? सबसे पहले तो रात को 10 बजे सो जाना। यस, सब चाहते हैं, हाँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हैप्पी हेल्दी एंड वाइज। वाओ, पुराना पुराना बिलीफ है, बट ये बिलीफ काम करता है, ये बिलीफ काम करता है। सो अर्ली टू बेड। और दूसरी बात, सोने से 1.5 से 2 घंटा पहले कोई भी नकारात्मक चीज नहीं देखी। जो सच में अपने सपने चाहते हैं, फोकस ऑन योर ड्रीम। और आज गुरु मूवी जरूर देखिए, मस्ट वॉच गुरु मूवी। जिन्होंने अपने सपने पूरे करने हैं, गुरु मूवी एक बारी जरूर देखिए, जरूर देखिए। कितनी शिद्दत से वो अपने सपनों के पीछे दौड़ा, उसने अपनी सारी जगह से एनर्जी हटा दी। लोगों ने उसको इतना पीछे खींचने की शुरू करा। उसने बोला मेरा बाप कहता था सपने मत देख, सपने कोई पूरे थोड़ी होते हैं, सपने तो सपने होते हैं। उसने अपने फादर के इस बिलीफ को चेंज किया। उसने अपने इस फादर के बिलीफ पे बिलीफ नहीं किया, उसने अपना बिलीफ बनाया कि सपने देखो और बड़े सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं। तो आज ये मूवी जरूर देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी है, एंजॉय करेंगे। पूरी नहीं देख पाए तो आधी आज देख लीजिएगा, आधी कल देख लीजिएगा। और नकारात्मक चीजें देखना बंद कर दीजिए, नकारात्मक चीजें सेंड करना बंद कर दीजिए। ग्रुप में बहुत सारे कोविड से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं, आपने एक बारी पोस्ट कर दिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या उपलब्धता है। बस नाउ सरेंडर इट टू यूनिवर्स, सारी चीजें यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप डर में रहेंगे तो सपने कभी भी आपके हकीकत में नहीं आएंगे। डर से ऊपर उठिए। डर से ऊपर उठने का तरीका ये है कि अपने शूटर शिफ्टर इस्तेमाल कीजिए। इन दिनों हमेशा खुशी के जोन में रहिए, हैप्पीनेस के जोन में रहिए, हमेशा खुश रहिए। अच्छे से कॉमेडी सीरियल्स देखिए, गाना गाइए, मस्ती में रहिए, झूमिए। अपने दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से करनी शुरू कीजिए, मैजिक मॉर्निंग से शुरुआत कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए, वो आपका मी टाइम है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का, बीच में फिर से मैं बिलीफ पे आ रही हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। कितने सालों से आप ये वाक्य दोहरा रहे हैं, अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, आई एम बिजी, आई एम बिजी। आप जिंदगी बिजी रहोगे, ये बात मेरे से लिखवा दो। अरे मेरे पास तो इस काम के लिए समय नहीं। Please mute yourself. I request, please mute yourself. Please, please, please. So मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कभी समय नहीं होगा। और आप देखिए, जब आप कहते हैं ना मेरे पास समय नहीं है, आप अपने आप को कमी की तरफ ले जाते हैं।
आप अपने आप को कमी की तरफ ले जाते हैं, आपके पास समय क्या, हर चीज की हमेशा कमी बनी रही, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप वही चीज अट्रैक्ट करते हैं। अब इस बिलीफ को चेंज कीजिए ना, क्योंकि इतने सालों से हम हम अपने माइंड को कह रहे हैं अरे मेरे पास समय नहीं है। बच्चा कुछ कहने आता है, हम कहते हैं अच्छा थोड़ी देर रुक जा, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सो बिजी, आई एम सो बिजी। और बच्चा भी ना ये सुन सुन करके वो भी यही कहना शुरू हो जाता है, आई एम सो बिजी, आई एम सो बिजी। बच्चा भी यही कहता है आई एम सो बिजी, मैं भी यही कह रही हूँ आई एम सो बिजी। तो सारे ही सो बिजी 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 रहोगे। इजी कब होगे? कब? जब यहाँ परिवर्तन करोगे। कह दो, आज से ये अफर्म करना शुरू कर दो, वाह आई एम सो इजी, आई एम सो इजी। और आज से इस चीज को चेंज कर दो, ये आपकी तरफ कमी को धकेल रहा है। इस वाक्य को आज से चेंज कर दो। आपके पास अगर अभी समय नहीं है तो भी मत कहो कि मेरे पास समय नहीं है, बोलो अच्छा आई विल सी टू इट, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको करता हूँ, बजाय इसको कहने के कि मेरे पास समय नहीं है। नहीं होगा समय, जिंदगी भर नहीं होगा, जिंदगी निकल जाएगी, आपके पास समय नहीं होगा। प्लीज ये नकारात्मक वाक्य अपने जिंदगी से परिवर्तित कर दीजिए। अफर्म करिए, ओ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव अबंडेंस ऑफ टाइम। कई लोग पैसे होते हैं उसके बाद कहते हैं पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इतना पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और कईयों का ये संस्कार, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। आप कह रहे हो मुश्किल से कमाए जाते हैं, तो वो मुश्किल से कमाए जाएंगे। चेंज योर बिलीफ, अपने बिलीफ को चेंज कीजिए। अरे मैं तो सरलता और सहजता से पैसे कमाता हूँ, मेरा बॉस खड़ूस है, हमेशा डांटता रहता है, चेंज दिस बिलीफ। अरे मेरा बॉस तो बड़ा सहयोगी है, कोऑपरेटिव है। 5 दिन आप इस बिलीफ पे काम करके देखिए, देखिए वो कैसा भी होगा, आपके लिए सहयोगी और कोऑपरेटिव हो जाएगा। फोकस, फोकस व्हाट यू वांट, आपको किसमें क्या गुण चाहिए उस पे फोकस करिए, उसके उन गुणों को मत देखिए जो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वास्तव में वो नहीं होता, जो आप सोचते हैं वो होता है। आपको मालूम है, आप कहते हो स्काई इज ब्लू, रोज इज रेड। सत्य तो ये है, ना तो स्काई ब्लू है ना रोज रेड है, तो कलर रिफ्लेक्शन है जो आप देख रहे हो। रोज में बाकी सारे कलर हैं एक्सेप्ट द रेड, बट रेड कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और वही आपको दिखता है। आपको मालूम है, हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको साकल से बांध के रखते हैं। किस लिए साकल से बांध के रखते हैं? कि वो भाग ना जाए, इसलिए उसको साकल से बांध के रखते हैं। और बच्चे, उस हाथी के बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाती है कि वो ये जंजीर नहीं तोड़ सकता, क्योंकि बच्चा होता है उस समय और वो जंजीर मोटी होती है, वो नहीं तोड़ सकता। हाथी इतना बड़ा हो जाता है, पूरा हाथी बन गया, बड़ा हाथी बन गया, जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, पेड़ों को उखाड़ सकता है, तहस नहस कर सकता है जंगल। उसके पैर में पतली सी रस्सी बांध दी जाती, हाथी उसको नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे बिलीफ बन गया है कि जो मेरे पैर में बंधा है मैं उसको नहीं तोड़ सकता, और हाथी उसको नहीं तोड़ता है। आपको मालूम है, हिरन, हिरन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और बाघ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, पर हमेशा हिरन बाघ का शिकार बन जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि हिरन के मन में डर है, हिरन के मन में डर है कि ये बाघ मुझे खाएगा, ये बाघ मेरा शिकार करेगा। और जब वो दौड़ रहा होता है, हालांकि उससे इतनी तेज दौड़ रहा होता है, पर अपने डर के मारे वो बार 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 पीछे देखता है, वो मुझे खाने आ रहा है,
वो मुझे खाने आ रहा है, वो मुझे खाने आ रहा है, और बाघ उस पे झपट्टा मार के उसको खा लेता है। यही हमारा डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो डर के आगे जीत है। आप एक कदम डर से बाहर निकालिए, उसके आगे जीत ही जीत है। वो कैसे बाहर निकालेंगे? अपने आप को अफर्म करके, आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। अपने आप को अफर्म कीजिए, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी पा सकती हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। मेरे मस्तिष्क की इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। और अनदेखे पे विश्वास। परमात्मा को आप देखते नहीं हो, आप जाके उसकी पूजा अर्चना सब करते हो, फिर उस पे विश्वास क्यों नहीं करते कि वो हमेशा आपके साथ चल रहा है? विश्वास कीजिए कि आप एक हिम्मत का कदम उठाएंगे तो 1000 कदम वो आपके साथ उठाएगा, 1000 कदम आपके साथ उठाएगा। आप एक कदम तो आगे चलिए, बस बढ़ जाइए एक कदम। तो हम बात कर रहे थे जो सपनों को साकार करना चाहते हैं, आज से अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। 10 बजे सोएंगे, उससे पहले कुछ नकारात्मक नहीं देखेंगे। आज से जब तक हमारी यात्रा चल रही है, कम से कम ना तो कोई नकारात्मक बात सुनेंगे, ना कहेंगे, ना विचारों में लाएंगे। टीवी में, मीडिया में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वैसे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फिर अपना आज क्यों खराब कर रहे हैं? आज क्यों खराब कर रहे हैं अपना? उस डर में आज की एंजॉयमेंट क्यों खो रहे हैं? डांस कीजिए, नाचिए, गाइए। आपको मालूम है, आप जितना अबव द लेवल रहेंगे, अबव अबव एनर्जी में रहेंगे, हैप्पीनेस, जॉय, फ्रेंडशिप, ग्रेटिट्यूड, लव, आप उतनी ही ऐसी वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजेंगे, और ये वाइब्रेशन उन सब लोगों की हीलिंग में काम आएंगी जो इस समय सफरर है, जो इस समय सफरर है। तो बजाय इसके कि डर की दौड़ में दौड़ूं और सारा दिन भयभीत रहूं, डर की दौड़ में दौड़ूं और सारा दिन भयभीत रहूं, अपनी एनर्जी डाउन करती जाऊं, अपना इम्यून सिस्टम डाउन करती जाऊं, ये सोचती जाऊं कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। वो डर है, वो डर है। उस डर से बाहर आ जाए, अपनी एनर्जी को इस दिशा में, अपने सपनों की तरफ चैनलाइज कर दीजिए, उसकी कल्पना कीजिए, हैप्पीनेस में रहिए, एंजॉयमेंट में रहिए। दिन में कम से कम 5 अच्छी चीजें अपने लिए जरूर कीजिए जो आपको खुशी देती है। सुबह उठ करके डांस कर लीजिए, पूरा दिन एनर्जी से भर जाएगा। मॉर्निंग में उठिए, अपने ग्रेटिट्यूड लिखिए, अपने सपनों को लिखिए, उनके सपनों की कल्पना कीजिए, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। कोई अच्छा सा गाना लगा लीजिए, उस गाने के साथ डांस कर लीजिए 2-3 मिनट, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी। मेडिटेट कीजिए, नेचर के साथ वॉक करके आइए और नेचर के हर एलिमेंट का शुक्राना कीजिए। एयर का शुक्राना कीजिए, वाटर का शुक्राना कीजिए, सन का शुक्राना कीजिए, मदर अर्थ का शुक्राना कीजिए। इस समय वो सब आपके शुक्राने को मांग रहे हैं आपसे। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग हैप्पी हेल्दी रहें, ये जो इस समय हमारा समय चल रहा है ये जल्दी परिवर्तित हो जाए, तो दिन में कम से कम मदर अर्थ को, सन को, वाटर को, एयर को, स्पेस को कम से कम 5-5 बार शुक्राने कीजिए। अपनी नेचर को हील कीजिए। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, राइट? नो न्यूज ऑन एनडीटीवी। नींबू पानी पीजिए दिन में बहुत बार, 3 से 4 बार नींबू पानी पीजिए। पानी के ग्लास में नींबू की एक स्लाइस काट लीजिए, राइट? और उसी में बार बार पानी डालते जाइए। एल्कलाइन वाटर आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। अच्छा स्वस्थ खाना खाइए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए,
और सबसे बड़ी एफर्मेशन, से माय इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वाओ, माय इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने पहले दिन ही आपको एक एफर्मेशन दी थी, वाओ आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। स्टार्ट राइटिंग, इसको 21 बार लिखना शुरू कीजिए। डर से आप बाहर निकलते शुरू हो जाएंगे, आप डर से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और सकल सकल सृष्टि के लिए प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सारे संसार की प्रार्थना। आज के लिए इतना बहुत है। अपने सपने लिखिए, राइट, कैसे विजुअलाइज करना है, उनको कैसे अफर्म करना है। कल हम विजुअलाइजेशन कैसे हमारे लिए लाभदायक है, विजुअलाइजेशन क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं विजुअलाइजेशन के, वो सीखेंगे। और साथ में अपने सपनों को हकीकत में परिवर्तित कीजिए, लेसन भी करेंगे, हम चैप्टर भी करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू वन प्रेयर। एक प्रेयर के साथ आज के सेशन को विराम देंगे। यस, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर दीजिए, दिल से सबके लिए मंगल कामना कीजिए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए। पाला पोसा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होए। जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल होए। सृष्टि के हर दुखी यारे प्राणी का भी मंगल होए। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए। सृष्टि के सभी प्राणियों का मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्व विधि योग करो। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए ब्रह्मांड की ओर उठा लीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for Thank you. giving me abundance, abundance and abundance of love, happiness, peace, bliss, health, wealth. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वाहेगुरु सतनाम। सो जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। So thank you all for attending amazing and beautiful session.
कल सेशन हम थोड़ा अर्ली स्टार्ट करेंगे 6 o'clock, क्योंकि कल हमारा एक पावरफुल मेडिटेशन भी होना है ड्रीम्स के लिए, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, और हमारा लेसन भी है और विजुअलाइजेशन भी है। ओके, तो कल आप लोग अपने ड्रीम लेकर के आइएगा कि क्या ड्रीम्स हैं, उसको कैसे करेक्ट करना है, उसमें हम करेक्शन भी बताएंगे। एक आधा सेशन हम और भी ले लेंगे अपने ड्रीम्स को फुल करने, कंप्लीट करने के लिए, अपने डिजायर्स को पाने के लिए। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इन शुक्राना। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, हर एक को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शुक्राने की स्पीड, शुक्राने की गति, शुक्राने का एहसास बढ़ा दीजिए। आपका रोम रोम शुक्राने में आज क्या है, एक एक कण के लिए शुक्रगुजार होते जाइए। जो 1 मिनट आपका बीतता है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। देखिए, आपका ये शुक्राना नेचर में जाएगा। आप क्योंकि नेचर से बने हैं, आप 5 तत्वों से बने हैं, आप जितना शुक्राना करेंगे आपके 5 तत्व शुक्राने में आएंगे और यूनिवर्स के पास वो शुक्राना पहुंचेगा। और देखिए, जो पहुंचेगा वही लौट करके आएगा। आपकी जिंदगी में तो पता नहीं कैसे इतनी ब्लेसिंग्स लेकर के आएगा, दूसरे लोगों की जिंदगी में भी शांति, हैप्पीनेस और हेल्थ लेकर के आएगा। सो बजाय इसके कि हम गॉसिप करें, हम कोविड डिस्कस करें फोन पर, हम ये डिस्कस करें इतने केसेस बढ़ गए, इतने बीमार हो गए, इतने को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, इतनों को ये नहीं मिला। स्टॉप ऑल दिस गॉसिप, अपने आप को शुक्राने में लगा दीजिए, क्योंकि ये समय प्रेयर का समय है। और आपको जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी पा रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। खाना खाते हैं तो खाने को ब्लेस कर दीजिए, और उस अन्नदाता को ब्लेस कर दीजिए जिसने आप तक वो खाना पहुंचाया। देखिए, इतना पेंडेमिक चल रहा है, पर आपके पास खाने की कमी नहीं होती। आपके पास ग्रोसरी वाला ग्रोसरी समय से पहुंचा देता है, फल सब्जी वाला फल सब्जी समय से पहुंचा देता है। उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए, वो भी हमारे जैसे ही इंसान है। हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, पर देखो वो हमारे लिए घर से बाहर निकल करके सब्जी मंडी से, फल मंडी से सब्जियां फल एकत्रित करके हमारे घरों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने भी अपनी जान जोखिम में डाली हुई है कि हम तक फल सब्जी और अन्न मिले, ताकि हम भूखे ना रहे। इन बातों को याद कीजिए, महसूस कीजिए, एहसास कीजिए और शुक्राना कीजिए सब लोगों का। इस समय आप जिस का भी शुक्राना करेंगे, वो शुक्राना सोचिए यूनिवर्स के पास पहुंच रहा है। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ बने रहने के लिए इस यात्रा में आप सब लोगों का दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। आपका भी शुक्राना मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, Ma'am, thank you. Love you, ma'am. Love you. and don't miss tomorrow's session. It will be going to be very powerful, very powerful.